हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो है आपका बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का 24 अप्रैल का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 अप्रैल के बिहार दरोगा के मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सऊदी अरब और कुवैत की मुद्रा पूछी गई थी। तो देखिए, सऊदी अरब का जो मुद्रा है ना, ये सऊदी रियाल है और कुवैत की जो मुद्रा है ये कुवैती दिनार है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हस्तिनापुर की खोज ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, हस्तिनापुर का जो खोज है ना, ये 1952 में प्रोफेसर बीबी लाल के द्वारा किया गया था। तो बीबी लाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि BRO यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है ये कब हुई थी। तो देखिए, BRO यानी सीमा सड़क संगठन का जो स्थापना है ना, ये 7 मई 1960 को हुआ था। बात कर ले सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्रिप्स मिशन में कितने सदस्य थे। तो देखिए, 1946 में जब क्रिप्स मिशन आया था ना भारत में, उस समय जो है क्रिप्स मिशन में 3 सदस्य थे। और वो 3 सदस्य कौन कौन से थे, तो एक आपका लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टीफर्ड क्रिप्स थे तथा एवी अलेक्जेंडर थे। तो 3 सदस्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दीवान ए अर्ज क्या था, या फिर दीवान ए अर्ज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई थी। तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका दीवान ए अर्ज है ना, ये सल्तनत काल में सैन्य विभाग का जो है प्रमुख था। और इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या था, तो देखिए इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था ना, वो सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों और घोड़ों को रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का जो है निरीक्षण करना और सेना की सजावट का जो है व्यवस्था करना था। इसका महत्वपूर्ण कार्य था। बात कर ले दीवान ए अर्ज, ये जो है किसे कहा जाता था, तो ये REJ मुमालिक को कहा जाता था। और इस विभाग की जो स्थापना है ना, यानी दीवान ए अर्ज की जो स्थापना है ये ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था। तो स्थापना में अगर पूछा गया होगा तो ग्यासुद्दीन बलबन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, इस पुस्तक के जो लेखक है ना, ये राहेल कार्सन है। तो राहेल कार्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय, यानी जो वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट है ना, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए, वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो है ये IMF यानी विश्व आपका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। तो IMF आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है। तो देखिए, महात्मा गांधी के जीवनी के जो लेखक थे ना, ये दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर थे। तो दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि स्वेथलिंग कप ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका स्वेथलिंग कप है ना, ये आपका टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। तो टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच डिजीज इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, यानी आयरन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। तो देखिए, आयरन की कमी से जो है एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बेरी रोग जो है ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए, ये जो आपका बेरी रोग है ना, ये आपका विटामिन B1 की कमी से होता है। तो विटामिन B1 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि असहयोग आंदोलन ये जो है कब समाप्त हुआ था। तो देखिए, 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और असहयोग आंदोलन को 1922 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया था। तो 1922 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि टिहरी बांध परियोजना ये जो है किस नदी पर है। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। पूछा ये गया था कि टिहरी बांध जो परियोजना है ना, ये किन 2 नदियों के संगम पर स्थित है। तो देखिए, ये जो आपका टिहरी बांध परियोजना है ये आपका भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है। तो भागीरथी और भिलांगना नदी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नामदफा वन्यजीव अभयारण्य ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नामदफा वन्यजीव अभयारण्य है ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है कि नमेरी राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस राज्य में है। तो ये आपका असम राज्य में है। उसके बाद पूगा घाटी ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका जो पूगा घाटी है ना, ये लद्दाख के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित है और हिमालय के भूतापीय क्षेत्र के एक हिस्से का निर्माण करता है। तो लद्दाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा जो है ये किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए ये भारत में जैव विविधता जो है सबसे ज़्यादा पश्चिमी घाट में पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका अंकलेश्वर है ना, ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में सार्क के जो है 8 सदस्य देश हैं। 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका ये जो है वर्तमान में सार्क के 8 सदस्य देश हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जब सार्क की स्थापना हुई थी ना, उस समय जो है सार्क के 7 सदस्य देश थे। उस समय जो है अफगानिस्तान जो है ये सार्क का सदस्य देश नहीं था। तो अगर उस टाइम का पूछा गया होगा और अफगानिस्तान ऑप्शन में दिया होगा तो अफगानिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किसका था। तो देखिए 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था ना, ये मगध साम्राज्य था। तो मगध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि टीपू सुल्तान के बाद शासक कौन बना था। तो ये अडियार वंश बना था। तो अडियार वंश आपका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल में अमीन ये जो किस अधिकारी को कहा जाता था। तो ये राजस्व को कहा जाता था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है। तो ये बसवराज बोम्मई है। तो बसवराज बोम्मई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रक्त का जो है पीएच मान पूछा गया था। तो देखिए रक्त यानी ब्लड का जो पीएच मान होता है ना, वो 7.4 होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कोडरमा ये जो है किसके लिए जाना जाता है। तो देखिए कोडरमा जो है जो कि आपका झारखंड में है और ये अबरक के लिए जाना जाता है। तो अबरक आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था। जहाँ पे ऑप्शन में आपका लोहा दिया हुआ था, तो लोहा आपका ये जो है हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था। नेक्स्ट आपका CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये जो है किस विधि से हटाया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका SC के न्यायाधीश दिया हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा जो है CAG को उनके कार्यकाल से जो है हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भाखड़ा नांगल बांध ये जो है किस नदी पर है। तो ये आपका सतलज नदी पर है। नेक्स्ट आपका मुगल साम्राज्य में चाहर तस्लीम ये जो है किसने चलाया था। तो ये शाहजहाँ के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी जो चपटापन होता है ये निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है। तो देखिए सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का जो आभासी चपटापन होता है ना, ये आपका अपवर्तन के कारण होता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टिहरी बांध नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये भागीरथी एवं विलांगना नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता जो है वो क्या होता है। तो देखिए किसी भी अर्धचालक का जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो घटेगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि टिहरी बांध ये तो मैंने आपको बता दिया है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत जो है मैसूर का राजा ये जो है किसे बनाया गया था। तो देखिए 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो मैसूर का राजा है ना, ये कृष्णराज तृतीय को बनाया गया था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि क्वार्ज का जो है रासायनिक नाम पूछा गया था। तो देखिए क्वार्ज का जो रासायनिक यानी केमिकल नेम होता है ना, वो सोडियम सिलिकेट होता है। तो सोडियम सिलिकेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए जो है चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा जो है निर्धारित की जाती है। तो देखिए ये जो आपका चौथी अनुसूची द्वारा जो है ये निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से
कौन सा एंजाइम जो है मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है। तो देखिए मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से जो संबंधित है ये आपका एमाइलेज एंजाइम है। तो एमाइलेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जालियांवाला बाग जो घटना है ये किस वर्ष में घटित हुआ था। तो देखिए ये जो आपका जालियांवाला बाग जो घटना है ना ये आपका 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र ये जो है कब बना था। तो देखिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है ये आपका 1971 में बना था। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कल सुबह में जो आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।